Hello बच्चों, let's see this question. The question says in figure, a chain consisting of 5 links, each of mass 0.1 kg, is lifted vertically with constant acceleration of magnitude A is equal to 2.5 meter per second square. Find the magnitude of the force on link 1 from link 2, the force on link 2 from link 3, the force on link 3 from link 4, and a force on link 4 from link 5. Then find the magnitude of the force F on the top link from the person lifting the chain and the net force accelerating each link. तो हमें एक चेन दी गई है जिससे कि इन्होंने लिंक बोला, ठीक है। एक चेन में अलग अलग लिंक गिवन है 1 2 3 4 5 ऐसे। ये जो लूप देख रहे हो वो लिंक है और कुछ नहीं। तो ये हमें 5 लिंक गिवन है एंड कोई पर्सन है, ये उस ये चेन को ऊपर की तरफ एफ फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। एंड जो एफ फोर्स है उसकी वजह से जो है लिंक की सिस्टम है यानी कि ये चेन है उसमें ए जितना एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ बन रहा है, यानी कि जो है पूरा का पूरा चेन है वो ऊपर की तरफ ए जितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि पहले तो फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। कितना फोर्स लगेगा पर्सन को ऊपर की तरफ ये चेन को लिफ्ट करने में। देन क्या फाइंड करना है, देन हमें फाइंड करना है कि ये जो पहला वाला लिंक है उस पर ये दूसरे वाला लिंक कितना फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वो फाइंड करना है। जनरली बात करें तो टेंशन फोर्स फाइंड करना और कुछ नहीं, कि पहले वाले लिंक में ऊपर की तरफ कितना टेंशन लगेगा, सेम दूसरे वाले लिंक में ये जो तीसरा तीसरा वाला लिंक है उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा। एंड फोर्थ है, फोर्थ वाला लिंक, ठीक है, वो तीसरे वाला लिंक पर कितना फोर्स लगेगा यानी कि टेंशन क्रिएट करेगा वो फाइंड करना है। एंड जो फिफ्थ वाला लिंक है उसकी वजह से ये फोर्थ वाला लिंक पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है, यानी कि कंसेक्यूटिवली हमें टेंशन फोर्स ही फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, वो होगा न्यूटन फोर्स लॉ। एंड जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ये सेकंड लॉ ही है, ठीक है, और कुछ नहीं। न्यूटन फोर्स लॉ यानी कि सेकंड लॉ ही है। सेकंड लॉ में क्या करते हैं कि मोमेंटम आता है, यहाँ पर हमने मोमेंटम की जगह पर फोर्स ही डिफाइन कर दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये न्यूटन फोर्स लॉ भी अलग तरीके से बोला जाता है इसे भी, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो पहले हम सारे के सारे लिंक का जो फ्री बॉडी डायग्राम वो बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो पहले वाला लिंक था उससे स्टार्ट करते हैं, सबसे नीचे वाला लिंक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट वन, फर्स्ट यानी कि पहला लिंक, ठीक है, ये वाला लिंक, ये जो दिख रहा है वो। तो इस पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेगा, तो नीचे की ओर उसका खुद का वेट लगेगा, ठीक है। ये जो लिंक है उस पर नीचे की ओर कौन फोर्स लगाएगा, खुद का एम जी वेट। ऊपर की ओर कौन फोर्स लगाता है, देखो ऊपर की ओर सिर्फ एक ही है, ये दूसरा लिंक ऊपर की ओर उसे फोर्स लगा देगा। तो ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो होगा उस दूसरे वाले लिंक का टेंशन फोर्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T12। अब ये जो नोटेशन है वो कैसे है, कैसे डिफाइन किया है मैंने कि टेंशन फोर्स ड्यू टू सेकंड ऑन फर्स्ट, ऐसे। और ऐसे भी बोल सकते हो कि पहले लिंक पर सेकंड की वजह से कितना टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो, ठीक है। बट याद ऐसा रखना कि ये जो फर्स्ट इंडाइसिस है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट वाला टर्म है वो किस पर फोर्स लग रहा है उसको डिफाइन कर रहा है। एंड जो सेकंड वाला फोर्स है वो कौन फोर्स दे रहा है उसको डिफाइन कर रहा है, जिससे कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट की वजह से, ठीक है, ये फर्स्ट वर्क सेकंड की वजह से, सेकंड लिंक की वजह से टोटल फोर्स इतने आ गए। अब देखो ये दोनों फोर्स तो लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स के बावजूद भी ये जो फर्स्ट वाला लिंक है उसकी जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, ये वाला फोर्स, राइट। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन से, ये वाले फॉर्मूले से भी आप आंसर
निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड है समेशन ऑफ एफ नेट। तो ये वाला फर्स्ट लिंक पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो मैं मानता हूँ कि ऊपर तरफ प्लस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन, एंड नीचे की तरफ सेकंड माइनस वैल्यू लिखते हैं। तो ये केस में क्या है, देखो सारे के सारे वेक्टर फोर्स है। वेक्टर फोर्स का मतलब मैग्नीट्यूड टाइम इसकी डायरेक्शन को भी मैं ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ सारे फोर्स प्लस में लेने हैं, नीचे की ओर क्या होगा, माइनस एम जी होगा, नीचे की ओर माइनस इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या हम यहाँ पर फर्दर अज्यूम करते हैं कि अज्यूम मास ऑफ ईच लिंक इज एम। हमें गिवन है 0.1 kg, बट ड्यू टू द सिंप्लिसिटी हम इसका मास, सभी का मास, सभी लिंक का मास एम, इंडिविजुअल जो है ए लिंक है उसका मास हम एम कंसीडर करते हैं, ठीक है, फॉर्मूलेशन के लिए। तो यहाँ पर आएगा मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन कर रहा है, एस है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आएगा ए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब सेम चीज दूसरे वाले के साथ करते हैं, दूसरे वाला लिंक के साथ। तो ये हमारा सेकंड लिंक है। अब देखो वापस से हम डायग्राम में चले जाते हैं, ये थोड़ा रफ करते हैं। अब सेकंड वाला लिंक में भी नीचे की ओर एम जी तो लग ही रहा है। अब सेकंड वाले लिंक में देखो, ये जो फर्स्ट वाला होगा वो भी नीचे की तरफ टेंशन फोर्स लगाएगा ड्यू टू द न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार, ठीक है। वो कितना होगा, तो वो ये सेम मैग्नीट्यूड क्या होगा, T12, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा या T12 ही रहेगा, पर ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, राइट, ये याद रखना। तो नीचे की साइड जो फोर्स लगेगा वो होगा T12, एंड उसकी डायरेक्शन तो नीचे की हमने डिफाइन कर दिया, देखो ये वाली हमने एरो से रिप्रेजेंट कर दी है। ऊपर की ओर कौन फोर्स लगा रहा है, देखो ऊपर की ओर ये थर्ड वाला है, उसको ऊपर की ओर खींच रहा है। कितने टेंशन है, तो हमने हमारा जो डिफाइन किए वो मेथड यूज करते हैं, ठीक है। जो हमने साइन मेथड अभी भी यहाँ पर डिफाइन की थी ना, और टेंशन वाली, कौन किस पर फोर्स लगा वो वाली, ठीक है। तो सेकंड नंबर के ऊपर थर्ड वाला फोर्स लगा रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T23, किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में होगा सेकंड वाले पर, यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट वन, यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड वन, वो होगा T23, एंड डाउनवर्ड की डायरेक्शन में दो फोर्स, तो उसको मैं समेशन कर देता हूँ, एम जी है एंड दूसरा है T12। तो अब वापस से न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो इस तरह से आएगा। देखो हम इसको हम इंट्यूशन से भी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन से, कि जो ये सेकंड वाला लिंक है इस पर इतने सारे फोर्स लगने के बावजूद भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये जो T23 है ना वो बड़ा होगा कंपेयर टू एम जी प्लस T12। तो यहाँ पर लिख देते हैं T23 माइनस एम जी प्लस T12, राइट। नीचे की मान लो ऊपर की ओर आपको 10 न्यूटन से कोई खींच रहा है, नीचे से भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो आपके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 10 माइनस 5, यानी कि ऊपर की तरफ आपका अभी भी 5 न्यूटन फोर्स बचा है, तो वो आपको एक्सेलरेशन में हेल्पफुल करेगा। तो ऐसे ही आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो। इज इक्वल टू क्या होगा, सभी लिंक के मास सेम है, तो यहाँ पर मैं एम भी लिखूंगा, ठीक है, M1 M2 को लिखने की दिक्कत नहीं है, और सभी का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। अब थर्ड वाले इक्वेशन को भी सेम लिखेगा, ठीक है, थर्ड वाले लिंक को भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो वापस से डायग्राम में चले जाते हैं। तो देखो ये वाली थर्ड वाली हो गई। अब थर्ड वाले लिंक पर नीचे की ओर एम जी तो लगेगा ही, प्लस सेकंड वाले जो लिंक है वो थर्ड वाले लिंक को अपने ओर खींचेगा, यानी कि वो टेंशन फोर्स क्रिएट करेगा। कितना टेंशन फोर्स क्रिएट करेगा, इतना T23 जितना। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होती होगी, यानी कि जो है सेकंड वाला है वो भी थर्ड वाले को नीचे की ओर पुश करेगा, पुल करेगा, सॉरी खींचेगा, यानी कि। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, एम जी प्लस T23, राइट। ये दोनों के दोनों नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे। ऊपर की ओर कौन फोर्स लगाएगा, तो क्या फोर्थ वाला लिंक ये थर्ड वाले लिंक पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, T34 जितना। तो वापस से
ऊपर की ओर तो यहाँ पर फोर्स है वो लिखेंगे 334। नीचे की ओर दो फोर्स लगेगा, पहला तो लगेगा mg, दूसरा लगेगा T23। ठीक है, T23। तो ये हमारा फोर्स आ गया। वापस से इसमें न्यूटन लॉ लगाया गया तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा वो आएगा बड़ा वाला फोर्स ऊपर की तरफ है एंड छोटा वाला फोर्स नीचे की तरफ है, एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है इस केस में वो भी ऊपर की तरफ है। तो mg प्लस T23 इज इक्वल टू क्या बचेगा, अब बचेगा ma। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गया। अब फोर्थ इक्वेशन सेम, फोर्थ लिंक पर कितना फोर्स लगेगा, तो वापस से चले जाते हैं हमारे डायग्राम में। ठीक। तो देखो फोर्थ लिंक पे भी यानी कि इस पर नीचे की साइड लगेगा mg। अब फोर्थ लिंक को दोनों तरफ से वापस से फोर्स लगेगा। एक तो तीसरा वाला इसको खींचेगा अपने ओर एंड फिफ्थ वाला अपनी ओर खींचेगा, टेंशन फोर्स है इसलिए। ठीक है, तो नीचे की ओर ऐसे लगेगा फोर्स T34 एंड ऊपर की ओर जो टेंशन फोर्स लगेगा वो क्या होगा T45। फोर्थ के ऊपर फिफ्थ द्वारा लग रहा फोर्स और कुछ नहीं। तो ऊपर की ओर लगेगा फोर्थ के ऊपर फिफ्थ द्वारा लग रहा फोर्स, और नीचे की ओर दो फोर्स है यानी कि mg प्लस, और कौन सा फोर्स था m, ये वाला फोर्स। ठीक है, m34, सेम मैग्नीट्यूड विथ ऑपोजिट डायरेक्शन। तो T34 वापस से उसकी जो मोशन है एक्सेलरेटेड वो ऊपर की तरफ ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फोर्स लॉ, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स mg प्लस T34 इज इक्वल टू ma। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब लास्ट वाला इक्वेशन हम लिखते हैं। लास्ट वाला लिंक पर कितने फोर्स लग रहे हैं देखो। तो लास्ट वाला जो लिंक है ये वाला, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, उस पर भी mg फोर्स नीचे लग रहा है, प्लस ये जो फोर्थ वाला है उसको वो भी फिफ्थ वाले को नीचे की ओर सेम टेंशन से खींचेगा नीचे की ओर T45 से, पर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ T45 एंड ऊपर की ओर अब फोर्स लग रहा है इस पर F। तो अब जो है फिफ्थ वाला है उस पर ऊपर की ओर लग रहा है F फोर्स। तो यहाँ पर लिखते हैं ऊपर की ओर लग रहा है F फोर्स एंड नीचे की ओर लग रहा है mg प्लस T, कौन सा फोर्स था 4 5। ठीक है, 4 5 एंड जो उसकी एक्सेलरेशन है वो भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल रही है अभी भी। तो बड़ा वाला फोर्स कौन सा होगा, F होगा। अब मैग्नीट्यूड लिखते हैं, माइनस छोटा वाला फोर्स कौन सा है mg प्लस T45 एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो है हमारा है ma। तो हमारा फिफ्थ इक्वेशन बन गया। अब क्या करूंगा देखो, ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करूंगा। ठीक है, सारे सारे इक्वेशन ऐड कर दूंगा। देखो अब मैं ऐसा क्यों करूंगा, तो आपको दिमाग में ऐसे हाईलाइट क्रिएट होने चाहिए कि यहाँ पर कितना है प्लस T45 है ना, यहाँ पर देखो इस केस में माइनस T45 है तो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसलिए रिजल्टेंट में कुछ एक ही टेंशन बचेगा हमारे पास, इसलिए मैं सारे के सारे इक्वेशन को अब ऐड करूंगा। तो मेरा पहला वाला इक्वेशन कौन सा था T12 माइनस mg। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐड करूंगा सभी के सभी इक्वेशन को। यहाँ पर लिख देता हूँ 1 + 2, अभी इक्वेशन है। ठीक है, 3 + 4 + 5। तो पहले वाले इक्वेशन में क्या था देखो, पहले वाले इक्वेशन था T12 माइनस mg। यहाँ पर लिखूंगा T12 माइनस mg, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा, बाद में राइट हैंड साइड तो सेम ही है। अब सेकंड वाला है T23 माइनस mg माइनस T12, T23 प्लस T23 माइनस mg माइनस होगा क्या था T12। देखो ये अब ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला एंड ये वाला, राइट। तो मैं जितने भी कैंसिल टर्म हो रहे हैं उसको कैंसिल ऐसे साथ में ही कर दूंगा। अब थर्ड वाला क्या है, ये वाला, तो प्लस T34, यहाँ पर लिखूंगा प्लस T34 माइनस क्या है माइनस mg माइनस T23 माइनस mg
-T23। अब फोर्थ वाला इक्वेशन क्या है? +T45 -T45 एंड यहाँ पर लिखूंगा -T34 T34 एंड अगेन फिफ्थ वाला इक्वेशन, चलो इसको भी लिख देता हूँ, बाद में हम कैंसिल कर देंगे। -T45। अब देखो राइट वाले में सारे में एम ए है, तो 5 टाइम्स एम ए हो गया, ठीक है। एडिशन करोगे तो 5 टाइम्स एम ए। अब कौन से कैंसिल हो रहे हैं? देखो T23 कैंसिल हो गया एंड T34 भी कैंसिल हो गया, ये देखो, एंड 4 5 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने सारे फोर्स को कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए मैंने ये लिखा, ठीक है। अब कोई भी क्या फोर्स कैंसिल हो रहा है? अब कोई भी फोर्स कैंसिल हो नहीं रहा है, ठीक है। तो हम एज इट इज रखेंगे। देखो हमारे पास क्या मिला कि एम जी एक टाइम, दूसरी बार, तीसरी बार, फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम, तो यहाँ पर 5 टाइम्स एम जी भी आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर निकल गया हो गया ये एफ, फाइनल इक्वेशन निकल गया हो गया ये एफ माइनस 5 टाइम्स एम जी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एम एफ, ठीक। तो हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन बना। अब देखो सारी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हमें फोर्स की वैल्यू, एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 5 टाइम्स एम एफ, ये टर्म है, मैं राइट हैंड साइड निकल के एडिशन कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 5 ma+g। अब यहाँ पर मैं जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लूंगा। 10 भी ले सकते हो आप सिंप्लिसिटी के लिए, बट यहाँ पर आपको जो सा क्वेश्चन है गिवन है उस हिसाब से आप तो जी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई 10 की पावर है नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 9.8 लेता हूँ। अगर 10 की पावर कुछ होती तो मैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जी की वैल्यू 10 लेता। मास की वैल्यू कितनी गिवन? देखो मास की वैल्यू गिवन है हमें 0.1 kg, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0.1 को मैं 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ, टाइम्स ए की वैल्यू कितनी गिवन है? देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन गिवन है हमें 2.5, तो यहाँ पर होगा हमारा 2.5 एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने 9.8 कंसीडर की है, इस केस में तो होगा 9.8। अब देखो 2.5 प्लस 9.8 करोगे तो वो आएगा 9 10 11 11 एंड 11 12.3 आएगा, ठीक है। इसका जो सम आएगा 12.3 आएगा, एंड उसके साथ अगर 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कुछ 61.5 टाइम्स 10⁻⁻1। अब वापस से ये जो 10⁻⁻1 है वो आगे की ओर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर आएगा 6.15 न्यूटन फोर्स की वैल्यू आ गई। देखो अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें टेंशन फोर्स ही फाइंड करना है। देखो तो हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर दिया, 6.15 आ गया। अब हमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स। तो अब हम क्या करेंगे कि सारे के सारे इक्वेशन में हम टेंशन फोर्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड हमें मिलते जाएंगे ये सारे इक्वेशन में। देखो T12 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, T12 इज इक्वल टू एम टाइम्स ए प्लस जी, एम टाइम्स ए प्लस जी ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, ठीक है ना। तो देखो ये वाला अगर हम फाइंड कर ले ए प्लस जी, तो वहां से हमें सारे का सारा टेंशन फोर्स में वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। तो पहले हम सिर्फ एम टाइम्स ए प्लस जी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एम टाइम्स ए प्लस जी क्या आएगा? देखो एम की वैल्यू है 10⁻⁻1, यार 0.1 भी ले सकते हो और कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.1। अब ए प्लस जी की वैल्यू कुछ आई थी, कितनी आई थी? 12.3 करके आई थी, ठीक है। 9 10 11 12.3 करके आई थी, तो 12.3 टाइम्स 0.1 करोगे तो आंसर आएगा 1.23, 1.23 ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से m टाइम्स a प्लस जी की वैल्यू मिल गई 1.23। तो पहले वाले केस में देखो जी, यहाँ पर कितना आंसर आएगा? यहाँ पर आएगा 1.23 न्यूटन, ठीक है। थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट में बना देता हूँ। देखो सेकंड वाले केस में, देखो सेकंड वाले केस में भी 2 3 करोगे,
माइनस, अब यहाँ पर एम जी प्लस T12, अब T12 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से देखो, ये वाली वैल्यू नहीं, ठीक है, उसके ऊपर वाली वैल्यू m टाइम्स a प्लस जी वाली। क्योंकि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। देखो, ये था हमारे पास एम जी प्लस T12 की वैल्यू ये वाली पुट करो, ये वाली, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू क्या था, एम ए था। अब देखो यहाँ से T23 की वैल्यू क्या मिली, देखो 2 टाइम्स एम जी हो गया एंड 2 टाइम्स एम ए हो गया, वो राइट साइड जाएगा तो हमें पास बना देगा 2 टाइम्स एम टाइम्स जी प्लस ए। देखो, इसलिए मैंने एम जी प्लस ए की वैल्यू अलग से लिख दी। अब मुझे क्या करना है, एम टाइम्स जी प्लस ए की वैल्यू तो पता चल गई, कितनी आई, यहाँ पर कुछ लिखी थी, कहाँ पर लिखी थी, ये रही 1.23। अब 1.23 को 2 टाइम्स कर देंगे, तो 1.23 को 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा आंसर 2.46 का, 2.46 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। तो यहाँ से T23 की वैल्यू हो गई 2.46 न्यूटन। थोड़ा सा मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। नाउ T34 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो T यहाँ पर लिख देता हूँ, T34। अब सेम टू ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो T23 की वैल्यू क्या आएगी, देखो T23 की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी, ये वाली आई थी ना, 2 टाइम्स एम जी प्लस ए, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 टाइम्स एम जी प्लस ए। इसको एक्सपांड करके हम वापस से ये वाली पूरी के पूरी टर्म को यहाँ पर ले जाएंगे, तो हमारे पास 3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 3 टाइम्स एम जी प्लस ए आएगा। कैसे, देखो, यहाँ से एक एम जी आएगा, यहाँ से 2 एम जी आएगा, तो ये 3 एम जी बना देगा। एंड ये सब माइनस में है तो राइट साइड आएगा, प्लस बना देगा राइट साइड। अगेन यहाँ पर है 2 टाइम्स एम ए, ठीक है, माइनस में है। ये वाला टर्म ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होकर 2 टाइम्स में बनेगा, एंड वो राइट साइड इसमें ऐड आ जाएगा, तो वापस से 3 ए में बना देगा। तो ओवरऑल हम इसका आंसर निकाल लेंगे तो ए मिलेगा कुछ इस तरह से, 3 टाइम्स एम ए प्लस जी। तो हमें क्या करना है, 3 टाइम्स 1.23 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3 इंटू 1.23, 1.23, तो हमें आंसर निकल कर देगा 3.69 न्यूटन, ठीक है। तो ये वाला हमारा आ गया टेंशन फोर्स ड्यू टू फोर्थ रिंग, या फिर फोर्थ लिंक ऑन द थर्ड लिंक। अगेन यहाँ पर सेम प्रोसेस करोगे, अब मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ठीक है, सेम प्रोसेस करनी है ऊपर की तरह, तो आपको यहाँ पर निकल के आएगा 4 टाइम्स एम ए प्लस जी। तो इसका मतलब हुआ 4 टाइम्स 1.23, तो आपका जो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4.92 न्यूटन, ठीक है ना। सेम प्रोसेस करनी है, अब तो आपको आना ही चाहिए। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, फोर्स की वैल्यू हमने निकल के आ गई, तो फोर्स कितना ऊपर की तरफ अ, दे रहा होगा, वो जो पर्सन है, वो बंदा है, वो कितना फोर्स दे रहा होगा ऊपर की तरफ। तो एफ की वैल्यू हमने फाइंड की है, क्या आई थी हमारी एफ की वैल्यू 6.15 न्यूटन। तो यहाँ पर पुट करेंगे 6 पॉइंट, इसमें से पहले हम क्या करेंगे कि T45 को हमें बाहर निकालना है, क्योंकि वही फाइंड करना है ना हमें, तो T45 को बाहर निकालना है। तो T45 यहाँ से बाहर निकालोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर T45 को बाहर निकालोगे, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसके लिए आपके दिमाग में ऐसा जा पाए। इसको मैं यहाँ पर 5 नंबर दे देता हूँ। अब देखो, हमारे पास थोड़ी जगह कम है, तो यहाँ पर लिखते हैं एफ माइनस एम जी माइनस T45 इज इक्वल टू एम ए। अब क्या करूंगा, इसको कॉमन बना दूंगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, T45 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको राइट साइड जाना दूंगा एंड एम ए पर लेफ्ट साइड लगूंगा, तो एफ माइनस एम जी माइनस एम ए। अब वापस से इसमें से क्या कॉमन लूंगा, एम कॉमन लूंगा एंड माइनस कॉमन लूंगा, तो माइनस एम ए प्लस जी। देखो वापस से यहाँ पर ए प्लस जी अपेयर होने लगा, तो T45 इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ की वैल्यू क्या निकल के आई, 6
6.15 6.15 माइनस एम ए प्लस जी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1.23, है ना, 1.23 ये वाली एम ए प्लस जी की वैल्यू 1.23 फाइंड की। तो अगर हम 6.15 को 1.23 में से सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर निकल का आया वो आया 4.92 जितना, 4.92 न्यूटन। तो हमारे पास ये फोर्थ वाले पे फिफ्थ वाले की वजह से कितना टेंशन हो रहा है वो भी निकल गया 4.92। अब टोटल फोर्स कितना है देखो, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा। टोटल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, सब जो टेंशन है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, हमें वो भी चाहिए ना। हमारे क्वेश्चन में क्या है गिवन, देखो द नेट फोर्स एक्सेलरेटिंग ईच लिंक वो भी फाइंड करना है। तो नेट फोर्स यानी कि टोटल जो ये टेंशन फोर्स है उसका सम, सभी का सम, तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टेंशन फोर्स, ठीक है, प्लस एफ। तो ये हमारा, क्योंकि ये जो ये वाला एफ है ना वो किसके लिए चाहिए, वो एक्सेलरेशन को बनाए रखने के लिए चाहिए। एंड जो ये वाला फोर्स है वो जो हर लिंक का mg है उसको ओवरकम करने के लिए चाहिए, ठीक है, हर लिंक की वजह से जो mg बन रहा है उसको ओवरकम करने के लिए इतना फोर्स चाहिए। तो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल टेंशन प्लस गिवन फोर्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ समेशन ऑफ नंबर ऑफ टेंशन फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स, तो ये होगा टोटल फोर्स। तो टोटल कितने हमारे पास आए देखो, फर्स्ट वाले में कितना था 1.23 था, तो यहाँ पर लिखेंगे 1.23। सेकंड लिंक में टेंशन कितना था, सेकंड लिंक में था 2.46, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.46। थर्ड वाले लिंक में कितना मिला हमें, थर्ड वाले लिंक में 3.69। फोर्थ वाले में कितना मिला देखो 4.92, 4.92। एंड फिफ्थ वाले में कितना मिला देखो, देखो फिफ्थ वाले में फोर्थ, फोर्स ही लग रहा है ना, एफ ही फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए वही टेंशन बन जाएगा अब। तो फोर्स की वैल्यू क्या मिली हमें 6.15, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6.15, ठीक है, ये वाला फोर्स ये है और कुछ नहीं। तो इसका ऐड करते हो, एडिशन करते हैं 1.23 प्लस 2.46 प्लस 3.69 प्लस 4.92 प्लस 6.15। तो सबका एडिशन मिला के कुछ हमें ऐसा कुछ मिला हो 18.45 न्यूटन। तो ये मिला एफ टोटल। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया, सब सभी आंसर मिल गए हमें। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।